नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं आपकी चल रही हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड का इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें मिल चुकी है। हमने जो क्या है हिंदी व्याकरण है उसके बारे में 4 या 3 भाग कंप्लीट कर लिए हैं, विथ MCQs भी लगाए हैं। ठीक है, आपने कितना सीखा, क्या सीखा और आपने किस प्रकार नॉलेज का आप निर्माण करते जा रहे हो एक ट्रिकी वे में, ठीक है, जिससे आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए आज हमने जनरल सामान्य अध्ययन किया आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में व्याख्या सहित परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा आपसे पूछ रहा है, तो आप मुझे बताएंगे जो दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है, उसकी दरबारी भाषा क्या थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत मैंने आपको बताया था कि किन किन राजवंशों ने यहाँ पे क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, और उनकी दरबारी भाषा क्या थी। पहली दिल्ली सल्तनत की अगर बात करूं तो इनकी दिल्ली सल्तनत की भाषा ऑप्शन ए उर्दू हो गया, ऑप्शन बी आपका फारसी है, ऑप्शन सी आपका हिंदी है, ऑप्शन डी आपका क्या है, अरबी है। तो दिल्ली सल्तनत की भाषा आपसे पूछेगा, दरबारी भाषा पूछेगा, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो दिल्ली सल्तनत थी इसकी दरबारी भाषा क्या थी, फारसी थी। ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में मैंने आपको 13वीं शताब्दी से ही बताया था। ठीक है, अगर जो 13वीं शताब्दी से ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना में हुई थी। मैंने बताया राजपूत वंश में तोमर आते हैं, ठीक है, फिर और एक अनंगपाल आते हैं। ठीक है, उसके बाद चौहान आते हैं 1165 से 1192 तक। ठीक है, सॉरी, चौहान कब, 1165 से। चौहान कब आते हैं, 1165 से आते हैं। कब तक आते हैं, 1192 तक आते हैं। 1192, और 1192 क्यों महत्वपूर्ण होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है, तराइन या तरावड़ी का द्वितीय युद्ध कब होता है, 1192 में होता है तराइन का। और प्रथम युद्ध कब होता है, तो 1191 में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाते हैं, प्रारंभिक तुर्की शासक आते हैं। कब से कब तक रहते हैं, 1206 से 1290। तुर्की शासक कब से रहते हैं, 1206 से लेके 1290 तक यहाँ पे क्या रहते हैं, तुर्की वंश रहता है। जिसमें मैंने आपको ट्रिकी वे से बताया था, गुलाब खिले तो सूंघ लेना। ठीक है, गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, गुलाम वंश में मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक बताया था, 1206 से 1210 तक रहते हैं। ठीक है, फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश आते हैं, फिर रजिया सुल्तान आते हैं, फिर गयासुद्दीन बलबन आते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपके जलालुद्दीन खिलजी आते हैं। ठीक है, किस वंश की, तो खलजी वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, शिहाबुद्दीन खिलजी आते हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आते हैं। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह खिलजी आते हैं। तो ये दिल्ली सल्तनत मैंने आपको बताया था। ठीक है, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो ऑप्शन बी आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था, फारसी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए सेकंड है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन डी आपका क्या था, राइट आंसर होना है, सिकंदर लोदी ने क्या की थी, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, आगरा नगर की स्थापना पूछेगा तो किसके साथ आंसर चले जाएगा आपका छात्रों, तो किसके साथ जाएगा बताओ। तो किसके साथ जाना है आपका आंसर, तो जाना है किसके साथ, सिकंदर लोदी के साथ आपका क्या चले जाएगा, आंसर चले जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके लिए, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए। तो किसके शासनकाल में, ऑप्शन डी आपका, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके शासनकाल में सर्वाधिक मुगल आक्रमण होते हैं। ठीक है, सजदा और पैबोस की नीति, लोह और रक्त की नीति कौन अपनाता है, बलबन अपनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है आपके लिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। मैंने बताया गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, ठीक है, जो वास्तविक संस्थापक होता है किसका, गुलाम वंश का, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश की ही बेटी थी कौन, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान कब, 1236 से लेके 1240 तक किस में रहती है, दिल्ली के सल्तनत पर एकमात्र महिला सुल्तान रहती है। ठीक है, मुस्लिम महिला सुल्तान रहती है, जो क्या करती है, यहाँ पे शासन करती है और अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा काबिल थी। ठीक है, लेकिन देखो जब इल्तुतमिश जीवित रहता है तो अपनी बेटी
जिसे रजिया सुल्तान को वो क्या कर देता है, यहाँ का शासिका घोषित कर देता है। लेकिन जो इल्तुतमिश द्वारा क्या 40 सरदारों का मैंने बताया था कि क्या बताता है, चहलगामी, ठीक है, क्या नाम बताया था मैंने, बताओ मैंने जो नाम बताया था कि जो इल्तुतमिश है ये 40 सरदारों का एक गठन का निर्माण करता है, ठीक है। कौन करता है, इल्तुतमिश करता है, ठीक है। उनका नाम क्या रखता है ये बताओ मुझे फटाफट। तो क्या उनका नाम रखता है ये जो अपना इल्तुतमिश होता है, जिसे क्या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ये 40 सरदारों का एक समूह का निर्माण करता है, जिसे क्या बोलते हैं, फटाफट बताना मुझे, इसे क्या बोलते हैं, 40 सरदारों के समूह को क्या नाम दिया इसने, फटाफट बताओ क्या नाम दिया गया, जिसे तुर्क ए चहलगामी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, तुर्क ए चहलगामी नाम दिया गया, जिसे दल चालीसा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, रजिया सुल्तान को बैठने नहीं देते हैं, किसे, नसीरुद्दीन को बिठा देते हैं शासक में, ठीक है। और जुम्मे के दिन क्या होती है, रजिया सुल्तान क्या होती है, जुम्मे के दिन क्या करती है, जनता के समक्ष जाती है लाल वस्त्र पहनकर, और क्या करती है, न्याय मांगती है और बोलती है कि मुझे मेरे पिता इल्तुतमिश ने क्या कर दिया था, जीवित रहते ही यहाँ दिल्ली का सुल्तान क्या कर दिया था, शासिका घोषित कर दिया था। लेकिन जो 40 सरदार है, दल चालीसा है, वो मुझे नहीं बैठाते हैं, मेरे छोटे भाई को बैठा देते हैं। तो फिर जनता विरोध करती है। उसके बाद रजिया सुल्तान क्या होती है, शासिका बनती है, कब, 1236 से 1240 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके लिए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अब आपको बताना है लोधी वंश का अंतिम शासक, ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, फटाफट संस्थापक भी बताएंगे और अंतिम संस्थापक भी बताएंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कौन था, बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी क्या है, लोधी वंश का संस्थापक आपको बताया था, ठीक है। और क्या संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी था। और अंतिम कौन था, इब्राहिम लोधी था, ठीक है। अंतिम आपको याद रखना है इब्राहिम लोधी, और संस्थापक पूछे तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी कब, 1451 से लेके 1489 तक क्या करता है, शासन करता है। और अंतिम शासक जो इब्राहिम लोधी होता है, ये 1517 से लेके 1526, ठीक है। ये 1517 से लेके कितना तक, 1526 तक आपका कौन रहता है, इब्राहिम लोधी। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंग्रेज शासन का प्रभाव सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पड़ा था। तो आर्थिक क्षेत्र में इनका क्या था, बलबूता था, वहां पर इनका क्या था, दबदबा था, इसमें ही इनका क्या था, सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, ठीक है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी। तो किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने, मैंने बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, ठीक है। हड़प नीति, राज्य हड़प नीति हो गई, ठीक है। पीडब्ल्यूडी हो गया, तार सेवाएं होगी, सिविल सर्विसेज होगी। ये डलहौजी द्वारा बहुत सारे क्या यहाँ पे निर्माण किया गया था, हमारे यहाँ पे क्या किया गया था, बहुत से विभागों का भी निर्माण किया गया। और प्रथम रेल लाइन भी बिछवाएगी, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से लेके थाने तक, ठीक है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था। तो किन नगरों के बीच, तो बम्बई से लेके थाने तक हुआ था पहली, ठीक है, याद रखना। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रमेश चंद्र दत्त द्वारा क्या द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी गई है, ठीक है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। तो किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो कब हुई थी, 1872 में प्रथम क्या होती है, जनगणना होती है। कब, उस समय कौन गवर्नर थे, तो लॉर्ड मेयो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अब प्रत्येक 10 की ये जनगणना पूछे या प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में पूछे तो कब, 1881, ठीक है, 1881। तो 10 की जनगणना आपका कब, 1881। उस समय किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन क्या थे, आपके गवर्नर थे, ठीक है। लॉर्ड रिपन में क्या होता है, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होने लगती है। और प्रथम कब, 1872, लॉर्ड मेयो थे। इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, स्टार लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है, भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी या नदियां, ठीक है, किसे कहा जाता है, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। भूकंप का कारण क्या है, तो क्या है, भूघूर्णन, ठीक है। भूकंप का मुख्य कारण क्या है, भूघूर्णन होता है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं। तो इजी है, शांत ज्वालामुखी मतलब शांत है, हो ही नहीं सकता। मृत मतलब मर चुका है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। प्रसूत मतलब चुपचाप ही है, हो ही नहीं सकता। लेकिन जो क्या होते हैं, जागृत होते हैं, वही क्या होते हैं, सफल बनते हैं। जागृत ज्वालामुखी में क्या होते हैं, अक्सर
उद्गार होते रहते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी कहाँ है? तो कोटापेक्सी कहाँ है? ऑप्शन डी इक्वाडोर में आपका क्या है? कोटापेक्सी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो कौन सा है बताओ मुझे। तो माउंट कोटापेक्सी क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कौन सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन सागर क्या है? सबसे बड़ी झील है। अगर मीठे पानी की झील पूछे तो सुपीरियर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। खाली विश्व की सबसे बड़ी झील पूछे तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। मीठे पानी आपकी कौन सी है? सुपीरियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो कौन सी है? सुपीरियर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो पूछ रहा है पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है तो कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच क्या है? पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व का। ठीक है, स्टेशनली, ठीक है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो कांगो नदी पे क्या है? स्टेनली जलप्रपात आपका स्थित है। ठीक है, देखो यूरेनस की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी हर्सेन ने क्या की थी? यूरेनस की खोज की थी। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और डिमोस और फेबोस किसके हैं? मंगल के हैं। टाइटन का और लोपेटस किसके हैं? आप मुझे कमेंट में बताएंगे टाइटन और लोपेटस किसके हैं। ठीक है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो 59 आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि क्या होता है? यहाँ निम्न आर्द्रता के कारण क्या होते हैं? रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं। ठीक है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो कौन सा बना है? फटाफट बताएंगे मुझे, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो कौन सा देश बना है सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर? फटाफट बताओ मुझे। तो कौन सा देश बना है? तो कौन सा बना है? फटाफट बताओ मुझे। तो ऑप्शन डी इंडोनेशिया आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? इंपोर्टेंट है। ठीक है, कौन सा महाद्वीप है जिसमें एटलस पर्वत है? तो किस में है एटलस पर्वत? तो किस में है? अफ्रीका। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका में क्या है? एटलस पर्वत है। ठीक है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा बनाती है, सीमा का निर्धारण करती है, उस रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है। उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ किसके बीच है? भारत पाकिस्तान के बीच है। और डुरंड रेखा किसके है? भारत अफगानिस्तान के बीच है। और स्टेट फोल्ड रेखा किसके बीच है? आप बताएंगे मुझे स्टेट फोल्ड रेखा। ठीक है, मैं बताना है आपको, कमेंट में बताएंगे कि स्टेट फोल्ड रेखा किस किस के बीच निर्धारित की गई है। ठीक है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चावल का सबसे अधिक क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है, खाद्य फसल पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, भारत में रेल के डिब्बों को कहाँ बनाया जाता है? तो कहाँ पे? कपूरथला तथा पेरम्बूर में क्या रेल डिब्बों का निर्माण होता है। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो मैंने बताया था लॉर्ड मेयो के शासनकाल 1872 में क्या होती है? पहली जनगणना होती है। ठीक है, और 1881 में प्रत्येक दशकीय जनगणना प्रारंभ होती है लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? टिहरी, अब बहुत ही इजी है, इंपोर्टेंट भी है। टिहरी पूछेगा तो टिहरी मैंने बताया था कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, किस नदी पे? भागीरथी भिलंगना, भागीरथी भिलंगना टिहरी नदी। ठीक है, टिहरी जल विद्युत कहाँ? उत्तराखंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? इंपोर्टेंट है 32 आपके लिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल पूछेगा तो कब लाया गया था अमल में? वर्ष 2005 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करूं तो इसे कब संज्ञान में लाया गया था? अमल में लाया गया था तो वर्ष 2005 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमने कितने 32 हमने क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं विथ व्याख्या के साथ। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट सीरीज हम आपके लिए कल लेके आएंगे जिसमें हम कितने 32 क्वेश्चन और कंप्लीट करने वाले हैं जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए क्या होंगे? महत्वपूर्ण या VIMP या कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होंगे? लड्डू साबित होंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो? संलग्न कर सकते हो। थैंक यू सो मच।